यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 35वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। ये सेशन हम कोची, केरला से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में श्री लक्ष्मण गीता पढ़ी थी, सीखी थी, जो लक्ष्मण जी ने श्रृंगवेरपुर, जो गंगा के किनारे स्थित है, वहां उन्होंने निषाद राज को जिस प्रकार का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को श्री लक्ष्मण गीता कहते हैं। आज वहीं से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी हमारी कथा श्रृंगवेरपुर तक पहुंची है। इससे पहले कि कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा इस जगह के बारे में भी जाने, क्योंकि श्रृंगवेरपुर का रिश्ता है रामायण से। इसका नाम श्रृंगवेरपुर इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। यहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम, श्रृंगी ऋषि को ऋष्य श्रृंग भी कहा जाता है। और ये भगवान राम जी के बहनोई थे। उनकी जो बहन थी शांता जी, उनकी शादी ऋष्य श्रृंग ऋषि से हुई थी। ये शादी की भी कथा बड़ी निराली सी है कि ये जो शांता जी थी, ये दशरथ जी और कौशल्या जी की पुत्री थी। और इनको बड़ा किया था उनके जो एक मित्र देश हैं, अंग देश, जो अभी बिहार में है। उनके राजा थे लोमपाद। उनके पास ये दत्तक गई हुई थी। तो लोमपाद जी ने, जो अंग देश के राजा थे, उन्होंने इन्हें बड़ा किया, शांता जी को। और एक बार अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा तो नदियां सूख गई, प्रजा बहुत कष्ट में थी। तो सब ऋषियों से राजा लोमपाद ने जब पूछा कि क्या इसका निदान है, तो उत्तर मिला, यदि कोई पवित्र हृदय वाला ऋषि अगर यहां आके यज्ञ करे तो फिर ये वर्षा हो सकती है। फिर खोज हुई कि ऐसा कौन सा ऋषि है जो यज्ञ करे तो वर्षा हो सकती है। तो ये खोज खत्म हुई ऋषि श्रृंग ऋषि के ऊपर जाके। ऋषि श्रृंग ऋषि महर्षि विभांडक के पुत्र थे। और ये गहन जंगल में ही बड़े हुए थे। पिताजी बड़े प्रोटेक्टेड थे, जो महर्षि विभांडक है। उन्होंने ऋषि श्रृंग जी को जंगल के बाहर ही कभी नहीं जाने दिया। वो जंगलों में ही रहे, वहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को देखा तक नहीं। उनके मन में इस तरह का कोई विचार भी नहीं था। बिल्कुल बाल मन उनका था। अब जब ये पता लगा कि ऋष्य श्रृंग को ही यहां लाना होगा तो ही ये संभव है, तो इसका दायित्व शांता जी ने अपने हाथ में लिया। शांता वही है जो दशरथ जी को भी जब परेशानी आई थी तो आके पिता का हाथ थाम लिया था। इसी प्रकार जब उनके दत्तक पिता जो है राजा लोमपाद, वहां जब परेशानी हुई अंग देश में, तो फिर शांता जी ने पिता का हाथ थामा और वो ऋषि को समझाने और मनाने के लिए गई। जंगल का विषय था तो सन्यासियों के वेश में वो भी वहां पहुंची। शांता जी की वाणी मधुर थी, व्यवहार कोमल था, पर बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। बहुत मनमोहक उनका पूरा व्यक्तित्व था। जीवन में पहली बार श्रृंग ऋषि ने किसी महिला को देखा था, वो भी ऐसी विदुषी। तो उनसे प्रभावित होकर श्रृंग ऋषि इस यज्ञ के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही वो यज्ञ उन्होंने किया तो बहुत तेज बारिश हुई और राज्य का काल समाप्त हो। राजा लोमपाद इस बात से कन्विंस थे कि श्रृंग ऋषि बहुत शुद्ध व्यक्ति के, शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने अपनी बिटिया की शादी, शांता जी की शादी कर दी ऋषि श्रृंग से। और इसी कारण वहां जहां आश्रम था श्रृंग ऋषि का, बाद में वो आश्रम अभी भी, अगर आप उस तरफ जाएं तो उस तरह की वहां
अभी भी आप अयोध्या के पार जाते हैं तो वहां इस तरह के कुछ प्लेसेस हैं जहां आप ध्यान कर सकते हैं श्रृंग ऋषि के आश्रम में। और ये वही ऋषि थे जिन्होंने फिर दशरथ जी के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और उसी यज्ञ से ये चारों पुत्र पैदा हुए। तो ये वो जगह है जिसको हम श्रृंगवेरपुर कहते हैं। चलिए, इस समझ के साथ अब आगे श्रृंगवेरपुर से आगे बात करना शुरू करते हैं। जरा देखते हैं कि ये कथा आगे कहाँ जाती है और कहाँ हमें क्या क्या यहां से सीखने को मिलता है। अब हम शुरू कर रहे हैं आज दोहा 93 से, और दोहा 94 से इनफैक्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर डज दिस स्टोरी गोज। राम जी सो गए और दशरथ जी और राम जी सो गए और लक्ष्मण जी लंबी देर तक बात करते रहे निषाद राज गुहा से। आगे बात शुरू करते हैं अब यहां से। चलिए, हियर वी बिगिन। सो इसके आगे की चौपाई कुछ इस प्रकार आती है। सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, शुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। श्री राम जी उठे और फिर उन्होंने स्नान किया। फिर बड़ जो पेड़ है उसका उन्होंने दूध मंगवाया, और उसको मंगवाने के बाद फिर उससे अपने बालों की जटाएं, जैसे ऋषि और सन्यासी लोग करते हैं वैसे उन्होंने जटाएं बनाई। ये सब देखकर सुमंत्र जी, जो मंत्री जी साथ में आए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राम जी अब पूरी तरह से सन्यासी और वनवासी वेश में आ गए थे। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहेहु अस कौशल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। उनके हृदय जलने लगा, मुंह उदास हो गया, और हाथ जोड़ के अत्यंत दीन वचन से उन्होंने कहा कि दशरथ जी ने कहा था कि मैं आपको जंगल घुमा लाऊं, अब मैं जंगल घुमा लिया, अब आप वापस चले, क्योंकि दशरथ जी का यही आदेश था कि एक बार इनको लेके चले जाइए पर वापस ले आइएगा। बनु देखाई सुरसरी अनवाई, आने हूं फेरी बेगी दोई भाई। लखनु राम उसी आने हूं फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखा के गंगा स्नान करा के इन लोगों को ले आना, सब संशय और संकोच को दूर कर कर उनको समझा के इन तीनों को वापस ले आना, ऐसा दशरथ जी ने कहा था। ये उन्होंने कह सुनाया। नृप अस कहेउ गोसाई, जस कहीं करो बलि सोई। करी बिनती पायन परेउ, दीन बाल जिमिरोई। महाराज ने कहा था कि ये सब बातें बताई, अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलिए वापस। और जोर जोर से मंत्री भी रोने लगे। पर श्री राम जी को ऐसे लेके जाना तो संभव था ही नहीं। तात कृपा कर कीजे ही सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम शुभ बोधो सोधा। यहां ये समझने की बात है, ये अंतिम प्रयास है राम जी को वापस ले जाने का। हमने कितने सारे प्रयास देखे, ये अंतिम प्रयास है। इसके बाद ये इस प्रकार के प्रयास समाप्त हो जाएंगे। ये अंतिम ही प्रयास है, ये अंतिम व्यक्ति है, ये अयोध्या की अंतिम निशानी है। इनके साथ सब कुछ लौट जाएगा जो अयोध्या से संबंधित था। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि अयोध्या अनाथ ना हो। राम जी ने उन्हें समझाया कि आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को पढ़े हुए हैं, आप तो मंत्री हैं। राम जी ने बोला, सी भी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धरेम हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरेउ सही संकट नाना। राम जी ने कहा, शीबी राजा जो शीबी हुए, दधीची हुए, राजा हरिश्चंद्र थे, इन्होंने धर्म के लिए कितने कष्ट नहीं सहे। और ऐसे बुद्धिमान राजा रंती देव भी,
इतने कष्टों में रहने के बाद भी उन्होंने धर्म को पकड़े रखा। हम राजा शिबी की कहानी सुन चुके हैं, दधीची जी की कहानी सुन चुके हैं, थोड़ी सी हरिश्चंद्र जी के बारे में बात करें। राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्म मर्मज्ञ थे। एक बार ऐसी कथाएं हैं कि स्वर्ग में सभा हुई कि इस समय धरती पर सबसे बड़ा धर्म मर्मज्ञ कौन व्यक्ति है। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि मेरे जाने राजा हरिश्चंद्र से बड़ा धार्मिक व्यक्ति, धर्म का शरण लेने वाला व्यक्ति और कोई नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि यह संभव नहीं कि कोई मृत्यु लोक का वासी इतना पुण्यात्मा हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप स्वयं जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। विश्वामित्र गए परीक्षा लेने। विश्वामित्र ने बोला राजा हरिश्चंद्र से कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। विश्वामित्र जी तो हमेशा ही यज्ञ करते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को भी इसीलिए ले गए थे। उन्होंने कहा मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और मुझे आपसे मदद की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, आप जो मदद चाहेंगे, आपके स्तर का कोई संत हो, ऐसा ब्रह्मर्षि कुछ मांगे तो कुछ विचार करने की बात ही नहीं, आप जो कहें। ब्रह्मर्षि जो स्वयं ब्रह्म को जीता हो, उससे क्या संकोच। राजा ने प्रण लिया, आप जो कहेंगे मैं दूंगा, ब्रह्मर्षि हैं आप। समय आने पर विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को कहा कि मुझे मेरे यज्ञ के लिए तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाहिए। राजा ने तुरंत कमंडल से जल लिया और पूरा साम्राज्य दान कर दिया। जैसे इतना बड़ा दान हरिश्चंद्र ने दिया, सारी सृष्टि देवता खिल उठे कि इतना बड़ा ये दानी है। और वो भी सामने भी राजा हरिश, सामने स्वयं ऋषि विश्वामित्र थे। उनकी परीक्षा तुरंत खत्म होने वाली नहीं थी। उन्होंने राजा को कहा अब दान तो तुमने दे दिया है, बड़ा अच्छा किया, दान तो तुम्हारा मन था, तुमने दे दिया, ना भी देते तो मैं क्या करता, पर दक्षिणा का अधिकार है, दक्षिणा तो अधिकार होता है, तो दक्षिणा में क्या देते हो। राजा ने बोला आप बताइए। तो ऋषि ने कहा मुझे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब 1,000 स्वर्ण मुद्राएं, तुरंत राजा ने अपने खजांची को बोला 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लाके दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने टोका कि 1,000 कहां से लेके आओगे, तुम सारा राज्य तो मुझे दे चुके हो, तो खजाना भी अब मेरा हो गया, तो अब तो संभव ही नहीं कि उसमें से कुछ ले सको, मुझे तुरंत चाहिए 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब कहां से लाते 1,000 स्वर्ण मुद्रा, इंसान ऐसी स्थिति में करेगा क्या। राजा रानी और उनके जो पुत्र थे उनको लेके वो बाहर आ गए और उन्होंने बोला मैं तुरंत अरेंजमेंट करके लेके आता हूं। अब कोई रास्ता था, राजा ने अपनी स्वयं की बोली लगा दी मंडी में जाके और खुद दास बनने का स्वीकार किया और स्वयं को बेच दिया। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं और खरीदा एक चांडाल ने, जो शमशान में शव को दाह की क्रिया करता था। उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाके दे दी वापस ऋषि को, पर अभी भी ऋषि की परीक्षा खत्म कहां होने वाली थी, या कहें विधाता की परीक्षा कहां खत्म होने वाली थी। उसके बाद जब चूंकि वो खुद को बेच चुके थे, तो अब वो तो गुलाम हो गए थे, तो अब पत्नी और बच्चे से भी वो दूर हो गए। गुलाम तो वो करेगा जो उसका मालिक चाहेगा। तो रानी जो पूरे साम्राज्य की रानी थी, वो अपने बच्चे को लेके एक तरफ कहीं और रहने लगी। जीवन आगे बढ़ा, विधाता को कुछ और मंजूर था। एक बार उस बच्चे को नाग ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वो मृत्यु हो गई तो वो अपने बच्चे के शव को लेके शमशान पे आई। उन्हें नहीं पता था कि इस जगह, इसी शमशान पे विश्वामित्र है। जब उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, मुझे बच्चे को दाह दिलाना है, तो विश्वामित्र जी ने जो वचन मांगा था वो इतना सरल था नहीं। विश्वामित्र जी ने जो परीक्षा चुनी थी वो इतनी सरल थी नहीं। अब समस्या ये आई राजा हरिश्चंद्र के सामने कि जो चांडाल था उसने ये कह रखा था कि बिना शुल्क लिए किसी का भी शवदाह मत करने देना। तो उन्होंने तुरंत रानी को पहचान भी लिया
और जब उन्होंने रानी को पहचाना तो अपने बच्चे को भी पहचान लिया। दोनों पति पत्नी खूब रोए अपने बच्चे के शव पर। फिर रानी ने कहा कि अब इसको अंत्येष्टि करनी है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मेरा तो खुद का कुछ बचा नहीं है, पर मैं बिना शुल्क लिए तो इसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकती। अब किसी के पास कुछ था ही नहीं। रानी ने अपनी ही आधी साड़ी फाड़ के साड़ी का टुकड़ा दे दिया, वो चीर दे दिया कि ये चीर आप रख लीजिए, मैं आधी साड़ी में काम चला लूंगी, पर इसकी अंत्येष्टि कर दीजिए। कलेजा फट गया राजा का भी, रानी का भी। ऐसी गहरी स्थिति को देखकर, धर्म के लिए ऐसे अडिग राजा को देखकर सारे देवता, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वहां बारिश होने लगी। स्वयं ऋषि विश्वामित्र वहां आए और उन्होंने शीश झुका के राजा को प्रणाम किया। बोला, हे राजा हरिश्चंद्र, ये सब कुछ एक माया से रचा गया, देवताओं के द्वारा, ये चेक करने के लिए कि तुम धर्म पे कितने अडिग रहते हो। तुमने इस माया के बीच में भी धर्म को छोड़ा नहीं। तुमने सब कुछ छोड़ दिया पर धर्म को नहीं छोड़ा। निश्चित तौर पे तुमसे बड़ा धर्मात्मा इस समय धरती पे और कोई नहीं। यहां से दो चीजें सीखने को मिलती हैं। जरा देखिए राम जी के आदर्श कितने उच्च हैं। जब किसी व्यक्ति के ऐसे ऊंचे आदर्श होते हैं तो कभी नीचा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए अपने आदर्श सोच समझ के चुनिए। आप वो बन जाएंगे जो आपके आदर्श है। इसलिए बी वेरी माइंडफुल इन चूजिंग हु हु इज योर रोल मॉडल। दूसरी बात, राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन से भी हमें यह सीखने को मिलता है, धर्मो रक्षति रक्षति। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो अंततः धर्म आपकी रक्षा वापस करेगा। राजा ने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म ने राजा की रक्षा की। एक और चीज राजा से सीखने को मिलती, किसी भी स्थिति में धैर्य को न खोना, सत्य के साथ धैर्य। उन्होंने इतनी विपरीत स्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, सत्य का साथ नहीं छोड़ा और धैर्य रखा, और उसी धैर्य के कारण चीजें फिर से अपने आप ठीक हो गई। क्या हम भी सही कार्य करते समय राजा हरिश्चंद्र जैसा धैर्य रख सकते हैं क्या? कौन जाने विधाता कोई परीक्षा ही ले रहा हो। कौन जाने ये जो चीजें एकदम से बदल गई हैं ये फिर से एकदम से बदल जाए, सब चीजें फिर से व्यवस्थित हो जाएं, ये इस परीक्षा से हम निकल जाएं। पर अगर इस परीक्षा के दौरान हम कुछ ऐसी गलती कर बैठे जिसके कारण जीवन नई चुनौतियों में फंस जाएगा, तो फिर हमारे संघर्षों का कोई अंत नहीं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विपरीत परिस्थितियों में धर्म का साथ रखें और धैर्य बनाए रखें। यही बात उन्होंने कही राजा राम ने। उन्होंने कहा, शीबी को देखिए, राजा हरिश्चंद्र को देखिए, दधीची जी को देखिए, कैसे कष्ट उन्होंने सहे थे। मेरा कष्ट तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। राजा रंती देव के बारे में भी उन्होंने बताया। राजा रंती देव, उनके बारे में भी उन्होंने बताया, ये पुरुवंश में थे। दुष्यंत जी के पुत्र श्री जो भरत जी थे, उनके वंश में राजा हुए थे रंती देव। ये राजा बहुत अलग स्टेट ऑफ माइंड के थे। ये बहुत विशिष्ट प्रयास नहीं करते थे धन कमाने का, साम्राज्य बढ़ाने का। वो अपने सत्कर्मों में लगे रहते थे। जितना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जीवन इतना मिनिमलिस्टिक था उनका, जो मिल जाए वो खा ले, नहीं मिले ना खाएंगे। इस प्रकार वो उनका जीवन चलता था। धीरे धीरे उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से प्रभावित होके उनकी पत्नी और उनके बेटे भी मिनिमलिस्टिक लाइफ में जाने लगे। न्यूनतम जीवन, कुछ नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने पूरे साम्राज्य को भी त्याग दिया और वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक जीवन में जीते रहते थे। कोई पूरे समय ध्यान साधना और किसी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे एक भिक्षुक जीवन होता है। भिक्षुक जीवन क्या होता है? भिखारी और भिक्षुक में अंतर यही है, भिक्षुक एक हायर उद्देश्य से प्रेरित है, इसीलिए लोअर थिंग्स में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसको लगता है ये सब काम आदमी करता क्यों है? दो वक्त की रोटी के लिए। अंततः रोटी ही तो है।
तो भिक्षुक सोचता है कि क्यों ना रोटी मांग के खा ली जाए और बेहतर उद्देश्यों के लिए प्रेरित होकर काम किया जाए। ऐसा ही उनका जीवन था, भिक्षुक समान। जो मिल जाए वो खा लेते थे तीनों बांट के। कई बार ऐसा होता था किसी ने कुछ दिया ही नहीं तो नहीं खाते थे। ऐसा एक बार हुआ, कई समय तक किसी ने कुछ उन्हें दिया नहीं, और लगभग 48 दिन बीत गए। ना खाना दिया किसी ने, ना पानी दिया किसी ने। उनका व्रत था, जो दे देगा वो मैं ले लूंगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति हो गई, बिल्कुल बेहोश की स्थिति में थे वो पति पत्नी और बच्चा। पर उन 50वें दिन किसी ने उन्हें खीर, हलवा और जल प्रस्तुत किया। भूख से मरणासन्न थे। तुरंत उन्होंने खाना खाना शुरू किया, और जैसे ही खाना खाना शुरू किया, एक अतिथि आ गया। उसने कहा कि मुझे भी भूख लगी है। राजा ने थोड़ा खाना उन्हें दे दिया। अब फिर से वो खाना खाना चालू किया। एक हिस्सा तो वो लेके जा चुका था। तो एक और व्यक्ति आ गया, उसके पास एक कुत्ता भी था। उन्होंने कहा, मैं और मेरा कुत्ता दोनों भूखे हैं, हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए। राजा ने बाकी अन्न इनको खिला दिया। अब सारा खाना समाप्त हो चुका था। रंती देव जी के बारे में कहा जाता है, हरिम सर्वत्र संपश्यन। हरि को हर तरफ संपश्यन वो देखते थे। कुत्ते में भी उसी भगवान को देखते थे, इंसान में भी, पत्थर में भी, सबको देखते थे। अब तो कुछ बचा ही नहीं था, अब केवल जल बचा था जिससे एक व्यक्ति की प्यास बुझ सकती थी। इससे पहले कि वो जल अपने बच्चे को पिला रहे थे, एक और व्यक्ति वहां पहुंच गया और उसको बोला, मुझे बहुत तेज गला सूख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पानी दे दीजिए। उन्होंने वो पानी भी उसी को दे दिया। इस प्रकार, इस प्रकार दानी, इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले लोगों का परिवार राजा रंती देव का था। तो राम जी ने उन सब के बारे में बात की जिन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। भले शिबी हो, दधीची हो, राजा हरिश्चंद्र हो या राजा रंती देव हो। तो राजा राम ने कहा कि ये मेरे आदर्श हैं, और मैं इनके स्तर पर अपने जीवन को देखता हूं। बहुत सोच के अपने आदर्श और उनके स्तर पे अपने जीवन को कसिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जिस भी फील्ड में आप चलेंगे, उच्च आदर्श रखिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य मीन्स एब्सोल्यूट रियलिटी, बस वही धर्म है। सत्य का मतलब ये भी है, अगर हम पूरे अलौकिक दुनिया में देखें और लौकिक दुनिया में भी देखें, जो भी कुछ नेचुरल ऑर्डर है वो शाश्वत है। जो शाश्वत ऑर्डर है वही सत्य है। जो हमेशा चलता रहा, जो चलता रहेगा, वो सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या है? जो कल था, जो आज है और कल भी रहेगा। इट मीन्स इट, एक शाश्वत सनातन नियम, वही सत्य है। इसीलिए कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म भी क्या है? नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। सत्य भी क्या है? जो शाश्वत रहे। और शाश्वत क्या है? इस यूनिवर्स का नेचुरल ऑर्डर। मैं सोई धर्मु सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अपज सुछावा। मैंने उस धर्म को पा लिया है। मैं सत्य के रास्ते पे आगे बढ़ा हूं, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ा हूं। अगर मैं त्याग कर दूंगा तो तीनों लोकों में अब पूरा अपयश छा जाएगा। जो सनातन है वही सत्य है। उन्होंने कहा अपयश हो जाएगा सब। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू। तुम सन तात बहुल का कहूं, दिए उतरू फिर पातक लहूं। उन्होंने कहा, एक प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की भांति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप होता है अगर अपयश होता है तो। यह बात सच है। आत्मसम्मान इसको कहते हैं कि हम यह श्योर करें कि हमारा कोई भी कर्म, हमारा कोई भी एक्ट ऐसा ना हो जो निंदनीय हो।
जिससे अपयश हो। उन्होंने कहा मैं और क्या कहूं, अगर मैं इस बारे में बताता भी हूं, मैं लौटने की बात भी करता हूं, तो भी यह पाप है। उन्होंने मंत्री को समझाया, शीलवान के लिए अपयश ही मृत्यु समान है। आईएएस एकेडमी जो है भारत की, उसका लोगो है, उसका मोटो है, शीलम परम परम भूषणम। शील बनाए रखिए। तो राम जी ने कहा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आदर्शों को बनाए रखूं, उस अनुरूप जीऊं, वैसा मैं व्यवहार करूं। जो लोग जिम्मेदार लोग होते हैं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे उन्हें किसी की सुननी पड़े। इसीलिए वो, उनको कोई काम आप दीजिए, वो उस काम को चाक चौबंद करके रखेंगे। कारण एक शब्द अगर किसी ने टोका, वो इस सिचुएशन में खुद को कभी नहीं देखना चाहते। तो राम जी कह रहे हैं कि अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान संताप देने वाली है शील पुरुषों के लिए। पितु पद गाही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कब नहीं, बात के तात करई जनि मोरी। आप जाके पिताजी के चरण को पकड़ के मेरी तरफ से करोड़ों नमस्कार करके विनती कही करिएगा, और कहिएगा किसी बात की चिंता न करें। मई के सुसत सकल सुख जब ही, जहां मनुमान तह तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता जी के मायके मतलब पिता के घर में और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जहां चाहें वहां सुख से रहेंगी। दशरथ जी का यह संदेश भी था कि अगर राम जी ना माने तो सीता जी को ले आना। जब तक ये विपत्ति 14 साल की नहीं हो जाती ठीक, तब वापस सीता जी से मुलाकात हो जाएगी। तो ये विषय भी आया कि सीता जी को ले जाऊं वापस। सीता जी ने उत्तर दिया, जब सुमंत ने ये बात रखी कि चलो ये आप नहीं चल रहे तो सीता जी को ले जाऊं। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मिछे की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तज जाई। उन्होंने कहा, सीता जी ने राम जी को, हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, जरा विचार करके तो देखिए, क्या शरीर को छोड़ के छाया अलग हो सकती है? क्या सूरज को छोड़ के उसकी किरणें अलग हो सकती है? बाहुबली मूवी का गाना भी अगर आपको याद आ रहा हो, ऐसा एक गाना भी है, क्या चांद को छोड़ के चांदनी अलग हो सकती है? जैसे शरीर से उसकी छाया, जैसे सूरज से उसकी किरणें, और जैसे चांद से चांदनी अलग नहीं हो सकती, सीता जी ने कहा, सीता राम से अलग नहीं हो सकती। शिव शक्ति अभिन्न है, राम सीता अभिन्न है, राधा कृष्ण अभिन्न है, ब्रह्म और जीव अभिन्न है। सीता जी कह चुकी थी, मैं तत्क्षण प्राण त्याग दूंगी। राम है तो मैं हूं, राम नहीं तो मैं भी नहीं। एक गाना है पुराना, कितने लोगों को याद है हमें नहीं पता, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कितने लोगों का गाना, कितने लोगों को गाना ये याद है? वो कितना सुंदर एंड सिंबॉलिक गाना है। हम सब वो खिलौने हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलते हैं ये खिलौने। और जब वो चाबी खत्म हो जाती है राम जी की, तो प्राण अंत हो जाता है। तो इसीलिए वो गाना है, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मतलब हम समत्व में आ जाएं, हम हर स्थिति को नॉर्मलाइज करने की स्थिति में आए। सीता जी ने बोला कि राम जी के बिना उनका अस्तित्व संभव नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने, बस उतना ही ये खिलौना चलेगा। आगे बढ़ते हैं। आरती बस सन्मुख भयहु बिलगु न मानव तात, आरस जुस आरस सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगिनाथ। किंतु है तात, मैं आर्त होकर आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा ना मत मानिएगा। आर्य पुत्र मतलब श्री राम के चरण कमलों के बिना जगत में जहां भी जो भी नाते हैं मेरे लिए व्यर्थ हैं। श्री राम के बिना अब मेरा कोई नाता पूर्ण नहीं हो सकता, इसीलिए मैं वहां जाऊंगी तो भी अधूरी ही रहूंगी। उन्होंने सुमंत को कहा कि नहीं हो सकता। अब राम जी को आर्य पुत्र बोला। आर्य शब्द का अर्थ है जो अपने चरित्र में उच्च हो, जो गुणों की खदान हो, जो गुणों की खान हो, उसको आर्य कहते हैं।
सो आर्य पुत्र का मतलब जो ऐसे परिवार से आता हो जहां मूल्यों को बड़ा महत्व दिया जाता हो। तो उन्होंने कहा यह संभव नहीं। फिर सीता जी ने कहा, रही बात वैभव की, पितु वैभव विलास में ठीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। उन्होंने बोला, रही बात मैं सुख सुविधाओं से वहां रह लूंगी, मैंने पिताजी के घर में बड़ी ऐश्वर्य देखे हैं, पूरा बचपन ऐश्वर्य में मेरा बीता। जिनके चरण रखने की चौकी पे राजा अपने मुकुट रखते थे, राजा जनक की बात कर रहे हो, जहां मेरे पिताजी पैर रखते थे वहां बड़े बड़े राजा अपने मुकुट रखते थे। ऐसे पिता के घर जो सब सुखों का भंडार है, वहां भी राम जी के बिना मैं भूल के मुझे वो जगह नहीं भाएगी। मैं चली भी गई तो भी केवल शरीर जाएगा, प्राण यहीं छूट जाएगा। इसीलिए संभव नहीं। हाँ, मैंने बड़ा ऐश्वर्य देख लिया है जीवन का। भोग से योग की यात्रा जीवन है, शव से शिव की यात्रा जीवन है, ऐश्वर्य से ईश्वर की यात्रा जीवन है, मन से अमन की यात्रा जीवन है, भ्रम से ब्रह्म की यात्रा जीवन है, दर्पण से दर्शन की यात्रा जीवन है, काम से राम की यात्रा जीवन है, धन से वन की यात्रा जीवन है, तृष्णा से कृष्णा की यात्रा जीवन है, वामपंथ से रामपंथ की यात्रा जीवन है, साधनों से साधना की ओर यात्रा जीवन है, बहिरंग से अंतरंग की ओर यात्रा जीवन है। ये बात राम जानते हैं, ये बात सीता जानती है, ये बात लक्ष्मण जी जानते हैं कि कुछ नहीं खोया। यदि प्रेम है जीवन में तो कुछ नहीं खोया हमने। यदि श्रद्धा है जीवन में तो हमने कुछ नहीं खोया। सब चीजें वापस पाई जा सकती है। प्रेम और श्रद्धा आधार बनती है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी केहरी सरसरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोही सब सुखद प्राणपति संगा। सीता जी कहती हैं, दुर्गम रास्ते, जंगल, पहाड़ी, पहाड़, हाथी, शेर, तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरण, पक्षी, अगर प्राणनाथ मेरे साथ है तो ये सब मेरे सुख देंगे मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से कई लोगों का बचपन बहुत अच्छा बीता होता है, युवा अवस्था में बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं एकदम से, पर उन चुनौतियों का भी प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ सामना किया जाना चाहिए। जहां भी प्रेम होगा तो ये सारी विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान का मन शांत रहेगा, उन परिस्थितियों से फिर बाहर आ जाए। और प्रेम का रिजल्ट क्या होता है? वो आंतरिक स्थिरता देता है। अंदर से आप शांत और प्रसन्न रहते हो, बाकी चीजें आप फिर पैदा कर लेंगे। सासु ससुर सन मोरी, हूति विनय करिब परिपाय, मोर सोचु जनि करई, कछु मैं बन सुखी सुभाय। इसीलिए मेरी तरफ से सास ससुर के पैर छू के, पैर पकड़ के विनती कीजिएगा कि वो कुछ ना परेशान हो, मैं बड़े स्वाभाविक रूप से खुश हूं यहां। उन्होंने कहा, मुझे ध्यान में ही नहीं आता ये सब चीजें। एज इलॉन मस्क सेड, फोकस ऑन सिग्नल नॉट ऑन नॉइस। डिफिकल्टीज आर स्टेट ऑफ माइंड। अगर मन में प्रेम भरा है और श्रद्धा है तो डिफिकल्टीज नहीं दिखाई देंगी। इसी बात को वाल्मीकि रामायण ने भी उठाया है। सर्ग 52 में राम जी कहते हैं सुमंत जी को, जब आप वापस जाएं तो मेरे पिताजी को प्रणाम करके मेरी ओर से कहिएगा कि हम लोग अब निकल गए हैं, वन में रहना पड़ेगा, पर मैं दुखी नहीं हूं, ना लक्ष्मण दुखी है। 14 वर्ष यूं निकल जाएंगे पिताजी, आप धैर्य रखिए, हम वापस आएंगे, आप हम सबको देखेंगे। राम जी ने सुमंत्र जी को कहा, मेरी माताओं को कहिएगा और कैकई माता को भी कहिएगा वो दुखी ना हो, मैं वापस आऊंगा, कुछ समय की बात है, मेरा कुशल समाचार सबको कहिएगा। कौशल्या माता को कहिएगा मैं स्वस्थ हूं। देखिए राम जी एक एक करके सबको बता रहे हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं। और सीता की ओर से, ज्येष्ठ पुत्र की ओर से और लक्ष्मण की ओर से माता का वंदना कहिएगा, कहिएगा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और प्रसन्न हूं। दो ही बेसिक बातें होती हैं, मां को चिंता होती है, स्वस्थ है और प्रसन्न है। बस यही दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये अपनी माता को बताते रहिए। जो भी आप खूब ट्रैवल करते हैं, आप अगर कहीं बाहर भी हैं, आप दूसरे देश में रहते हैं,
बस अपने माता पिता और जो जो आपको प्रेम करते हैं उन्हें समय समय पे बताते रहिए। ये दो मिनिमम चीजें, बस यही चाहिए, बाकी सब तो फिर आ जाएगा। मैं स्वस्थ हूं और प्रसन्न हूं, बाकी सब ठीक है। फिर उन्होंने कहा महाराज से ये भी कहिएगा कि वो भरत को तुरंत बुलवा ले, तुरंत अभिषेक कर दें। और फिर भरत को छाती से लगाकर, क्योंकि भरत को जब पता लगेगा मैं चला गया तो उसे बड़ा दुख होगा। और भरत को भी कहिएगा कि जैसा बर्ताव महाराज के प्रति है, बिल्कुल वैसा ही सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। हर माता का ध्यान रखना अब तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी दृष्टि में जो कैकेयी माता का ध्यान है, वैसा ही ध्यान कौशल्या माता और सभी को उसी प्रेम से रखना। क्योंकि अब हम दोनों बाहर हैं, माताएं तुम्हारे हवाले ही हैं, तुम्हें ही ध्यान रखना है। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से और युवराज का पद भरत स्वीकार करे, ये मेरा निवेदन भी भरत को कहिएगा। राम जी ने एक तरह से चिट्ठी हर व्यक्ति के लिए लिखी। जब वापस लौट रहे हैं सुमंत्र, तो उनकी स्थिति कैसी है? जैसे युद्ध में रथी जो होता है, उसके मारे जाने पर सारथी अकेला रथ को लेके जब लौटता है, कैसी दयनीय हारा हुआ सा, ऐसा वो लौट रहे हैं। खाली रथ कैसा लगेगा जब वो अयोध्या में घुसेगा? वो इस सोच के परेशान हो रहे हैं। प्रजा खड़ी है रास्ते में, वो जब देखेगी रथ खाली में लेके आए, कितने व्याकुल सब हो जाएंगे। उन्होंने कहा राम जी को कि ये मैं रथ कैसे लेके जाऊं, जितना लोग रोए थे जब रथ अयोध्या से निकला था, उससे ज्यादा रोएंगे इस रथ को खाली देखकर। मैं कैसे ले जाऊं? वो बड़े परेशान इसी बात से कि वो, और ये सुमंत जी का जो जीवन है, जो परेशानी है, वो हमारे तरह की परेशानी है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाई। राम आज्ञा तो मिटा ही नहीं जा सकती। विधाता की आज्ञा ही तो राम आज्ञा है, वही तो प्रारब्ध है, उसे कौन मिटा सकता है? कर्म की गति गति बड़ी कठिन है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। यही गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, कर्म की गति बड़ी कठिन है। हम सब अपने अपने कर्मों से गुजरते हैं। आज हम जहां भी हैं जीवन में, अच्छा कर रहे हैं कम अच्छा कर रहे हैं, हमारे ही कर्म फल आज हमारे सामने, हमारा वर्तमान बने हुए हैं। हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनेगा। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि कई बार पता नहीं पड़ता कि ये जो परेशानी आ रही है, ये किस कर्म के कारण हुई है। पर अगर आप गहराई से देखेंगे तो हर परेशानी के पीछे एक कर्म छुपा है जो फिर फलित हुआ है। तो कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, गहना कर्म कर्म गति। भगवत गीता में भी बात आती है, कृष्ण कहते हैं कर्म की गति बड़ी गहन है। राम कृष्ण और सीता जी के चरणों में सर नवाकर सुमंत्र ऐसे लौटे हैं जैसे कोई व्यापारी मूलधन तक लुटा के लौटा हो। हम सब भी तो सुमंत की तरह कई बार हो जाता है हमारे साथ, परम को छोड़ के प्रपंच की राह पे लौट जाते हैं। और ऐसे ही वो परम को छोड़ के सुमंत जी भी प्रपंच की तरफ लौट रहे हैं। हम में से भी कई लोग यही करते हैं, परम को छोड़ के प्रपंच की ओर लौटते हैं। रथु हाकेयु है राम तन, हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद विषाद बस दुनहि, शीस पछताई। सुमंत्र जी ने रथ को हाका, रामचंद्र जी की ओर देख के, घोड़े भी हिन ना रहे हैं। ये सब देखकर निषाद लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। पूरा वो जो निषाद राज का साम्राज्य है, वहां से रथ जा रहा है, सब बहुत दुखी हो रहे हैं सब देख के, जो भी चीजें हो रही हैं। अब राम जी वहां से आगे बढ़ते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जेहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु तक ऐसे व्याकुल हैं, आप सोच सकते हैं माता पिता की क्या हालत हो रही हो। पर राम जी ने बड़ा समझा बुझा के सुमंत्र जी को लौटा दिया। और अब राम जी गंगा के किनारे आ गए, माता गंगा के किनारे। अब यहां वो बड़ा फेमस प्रकरण है, केवट का प्रकरण। मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरमू मैं जाना। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहई। राम जी ने केवट से नाव मांगी कि हमें गंगा पार जाना है, पर वो लाने को तैयार नहीं।
वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल से लोग कहते हैं कि मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। तुमने पत्थर को छुआ था तो मनुष्य बन गया, और अगर तुमने मेरी नाव को छू लिया और ये नाव मनुष्य बन गई, तो मेरे जीवन यापन का क्या होगा। मैं सब जानता हूं। याद कीजिए, सीता जी भी जब पहल पहल मिली थी, उन्होंने भी एक कथा सुनी थी कि राम जी के चरण से पत्थर तक मनुष्य बन गए। राम जी के चरण से कितने चरण, केवल रज से कितने पाप समाप्त हो जाते हैं। राम जी ब्रह्म है, सत्य है। राम जी पारमार्थिक सत्य है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि एक पल में, जिस पल हम सत्य में अवस्थित हो जाते हैं, सारे हमारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं एक पल में। यही जन्म अंतिम जन्म बन जाता है। बस राम जी का राम स्पर्श होना शेष है। राम के स्पर्श होते ही पत्थर तक तैरने लगते हैं, पत्थर तक बोलने लगते हैं, पत्थर में भी जीवन स्पंदन करने लगता है। तो केवट ने कहा कि नहीं, मैंने सारी कथाएं सुनी है, मैं घबराता हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं करूंगा क्या। केवट कहते हैं, धुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठनाई, तरनीउ मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। आपके पैर छूते ही तो पत्थर सुंदर स्त्री बन गया, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन गई। और केवट कम पढ़ा लिखा है, जितना समझ सकता है समझ रहा है। अगर ये ऋषि की पत्नी बन गई, ऋषि की स्त्री हो गई, तो नाव भी मेरी चली जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा, मेरे खाने कमाने का रास्ता भी कुछ नहीं बचेगा। वो अपनी समस्या बता रहा है। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानू कुछ और कबारू, जो प्रभु पार अवसी गा चाहू, मोही पद पद्म पखारन कहू। और इसी नाव से पालन पोषण होता, कोई दूसरा काम मुझे आता नहीं है। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे एश्योर करने दीजिए कि आपके पैरों में कुछ गड़बड़ नहीं है, इसलिए मैं आपके पैर को धोना चाहता हूं, साफ कर दूं, ताकि पैर में अगर कोई जादू तंत्र हो तो हट जाए, फिर नाव में चलेंगे। शायद ये पहले व्यक्ति हैं जिसने श्री राम को शर्त रखी है। ये कितना सुंदर पल रहा होगा। इस पूरे जगत के खेवैया, जगत के पालनहार, जो जगत को भवसागर से पार कराते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कंडीशंस रख रहा है केवट स्वयं भगवान को, कि अगर ये करना है तो ये करना पड़ेगा। एंड स्वयं भगवान विवश है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं, कोई और चारा नहीं अब उसको अनुमति देने के अलावा। आगे देखते हैं। पद कमल धोई, चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, मोही राम राउरी आन, दशरथ सपत न साच कहो। बरु तीर मारहु लखनु, पै जब लगी न पाए पखारही, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारहु। हे नाथ, आपके चरण कमल धोकर मैं आप लोगों को नाव पे चढ़ा लूंगा, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। मुझे पता है आप राजसी परिवार से आते हैं, वो सब ठीक है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और मैं दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूं, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर से मार दें, पर जब तक मैं आपके पैर नहीं पखार लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। मैं आपको, दास भगवान से कह रहा है, मैं आपको पार नहीं कराऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मानते। ऐसी सुंदर लीलाएं करने ही तो भगवान धरती पे आते हैं। देख के ही कितना अजीब लग रहा है, सुन के भी कितना अजीब लग रहा है। वो कह रहा है कि, और वो कह रहे हैं, मैं दशरथ जी की कसम खा के कहता हूं, और उनको लक्ष्मण के गुस्से की भी कहानियां सब पता है। उन्हें पता है जब भी किसी ने दाएं बाएं किया है राम जी के साथ, राम जी तो चुप रहे हैं, लक्ष्मण जी ने उसे छोड़ा नहीं है। जब परशुराम जी को नहीं छोड़ा तो मैं तो केवट हूं। तो पहले कह रहे हैं, भले लक्ष्मण जी मुझे मार डाले, मैंने तो कसम खा ली दशरथ जी, ये होगा तो ही होगा। अब यहां सुंदर शब्द है, तुलसी नाथ, तुलसी दास नाथ कृपाल। यहां तीनों चीजें हैं, तुलसी जी जानकी जी, दास लक्ष्मण जी,
और नाथ कृपाल राम जी। तो कह रहे हैं तुलसी दास नाथ कृपाल पारु उतराही। इन तीनों को मैं तभी बाहर उतारूंगा। ये दोनों तरह से समझा जा सकता है, तुलसीदास के भगवान, या फिर ऐसे भी समझा जा सकता है तुलसी स्त्रीलिंग सीता जी, दास लक्ष्मण जी, नाथ कृपालु राम जी। इन तीनों को तभी उतारूंगा। हालांकि तुलसी शब्द अपने आप में तीनों को उल्लेखित करता है। तू फॉर तुरीय, तुरीय जो चौथी अवस्था है वो स्वयं राम है। ल लक्ष्मण सी सीता, तुलसी, तू तुरीय राम, ल लक्ष्मण सी सीता। तो तुलसी अपने आप में भी इन तीनों का ही उल्लेख करते हैं, तो तुलसी का नाम ही राम लक्ष्मण सीता से मिलके बना है। आगे बढ़ते हैं। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिय से करुणा एन चितई जान की लखन तना। केवट के ऐसे अटपटे सारी बात सुन के रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की तरफ देख के और जानकी जी की तरफ देख के विवशता में हंसे कि अब क्या ही कर सकते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न जाई, बेगी आनू जल पाए पखारू, होत बिलम्ब उतराहू पारू। टाइम भी जा रहा तो राम जी ने बोला ठीक है भाई, तू वो कर जिससे तेरी नाव बची रहे, नहीं तेरी जीविका नहीं छीन रहा मैं। जा पानी लेके आ जल्दी और पैर धो, मुझे उधर उतार दे। भगवान भक्त को कह रहा है मुझे मुझे तार लगा दे, मुझे पार लगा दे, जल्दी कर। भक्त अक्सर कहता है भगवान को तू जल्दी कर, बहुत जन्म हो गए, मुझे पार लगा दे। यहाँ भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हैं तू जल्दी कर, जो करना है कर, सारी शर्तें मंजूर, तू मुझे पार लगा दे। ऐसे सौभाग्य पता नहीं कितने जन्म के पुण्य कर्म करके से केवट ने पाए होंगे, जिसके सामने हाथ जोड़ के भगवान कह रहे हैं बिल्कुल विलंब न कर, तू जो कहे सब करूंगा, बस तू मुझे पार लगा दे। वो भी राम सीता लक्ष्मण जी तीनों। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जुग किए पहु पगहु ते थोरा। जिसका एक बार नाम का स्मरण करते ही मनुष्य पार भवसागर के पार उतर जाता है। और जिन्होंने वामन अवतार में 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया था, वो एक नदी को क्रॉस करने के लिए केवट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। यही विदेशी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही जो लोग तात्विक रूप से इसको नहीं देख रहे हैं, वो इन्हीं चीजों को कोट करते हैं कि एक तरफ तो आप 3 पग में पूरा धरती नाप लेंगे, तीनों लोग नाप लेंगे, और एक तरफ आपको नदी क्रॉस करने के लिए नाव चाहिए। अरे भाई ये लीला है। जब आप मनुष्य रूप में आएंगे, आपको मनुष्य की लिमिटेशन जीनी पड़ेंगी। हमें आज भी याद है जब हमसे पूछा गया था हमारे एक इंटरव्यू में, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में, कि हमारा फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून कैरेक्टर कौन सा है, तो हमारा, आप लोगों का कौन सा है वैसे, लिखेंगे चैट बॉक्स में, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड फेवरेट कैरेक्टर। आपने कौन सी कॉमिक्स पढ़ी है, कार्टून कैरेक्टर, या कौन सी कॉमिक्स कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद था। माइन वॉज फैंटम। ठीक, फैंटम होता था हमारे समय, तो वो हमारा फेवरेट था। हमें फैंटम की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी, वो इंसान है, गोली लगेगी उसको भी खून बहेगा, वो भी मैरिड है, उसके भी बच्चे हैं, वर्क लाइफ बैलेंसिंग का इशू उसका भी है। आई थिंक उसकी वाइफ का नाम था डायना। तो उसको भी डिस्कस, उसको भी स्ट्रगल होता था, आपस में झगड़े हो जाते थे, बात बंद हो जाती थी, बच्चे बिगड़ रहे होते थे उसके, सारी कहानियां, उसको भी गोली लगती थी, परेशान होता। तो जब राम जी अवतार लेके आए हैं तो सारी लिमिटेशंस को जी रहे हैं। इसी तरह से केवट की मनुहार कर रहे हैं कि मुझे पार लगा दे। ऐसा उदाहरण कहीं और न देखने को मिलेगा। पद नख निरखी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोही मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी भी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या चल रहा है। स्वयं ब्रह्म, स्वयं राम कह रहे हैं
हाथ जोड़ के केवट से कि मुझे उस पार लगा दे, शर्तें मानने को तैयार है। परंतु जैसे ही राम जी के पद प्रक्षालन के लिए गंगा का पानी लिया उसने, केवट ने, तो गंगा जी बड़ी हर्षित हो गई। और गंगा जी को समझ में आने लगा कि ये राम जी लीला कर रहे हैं। केवट तुरंत कठोते में जल भर के लाया गंगा जी के। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बर्ष सुमन सुर सकल सिहाही, एही सम पुण्य पुंज कोई न नाहि। बड़े आनंद से वो भगवान के पैर धोने लगा। बिल्कुल एक्सक्लूसिव भगवान ने टाइम दिया उन्हें। ठीक। निश्चित तौर पे अगर केवट के पिछले जन्मों का आकलन किया जाए, बहुत ही सौभाग्यशाली हो रहा होगा। जाने कितने पुण्य उसके फलित हुए होंगे इस पल में होने के लिए। ऊपर से मानो देवता फूल बरसा रहे हैं कि इसका पुण्य तो अपार है। एक हनुमान गोप नाम के कवि हैं, उन्होंने लिखा है, प्रेम के लिए मन में, प्रेम लिए मन में केवट चरण पखारन लागा, कर्म फल मिला उसे, भाग था उसका जागा, चरण रज पीकर पितरों को जब तार दिया, राम लखन सीता को तब उसने गंगा पार किया। तो उसने अपने पितरों को तक तार दिया। वो जो जो चरणामृत निकला भगवान राम के चरणों का, उसने पूरे परिवार को पिला दिया, पितरों पे छिड़क दिया। पद पखारी जल पान करी, आपू सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए लई पार। कितनी जबरदस्त डील की उसने। पुरखों तक को तार दिया, पूरे परिवार को तार दिया। लेता भी तो क्या ही लेता हो, उसने पहले कह दिया था मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब यही है कि जब आप स्वयं प्रभु के समक्ष हो, स्वामी विवेकानंद भी क्या ही मांग पाए थे भगवान से। जब माता के सामने गए गरीबी की स्थिति में मांगने के लिए, तो उन्हें लगा कि इस विशाल से, उस समग्र से क्या छोटी सी चीज मांगू। इसीलिए जब आप किसी वास्तव में विशाल हृदय, विशाल व्यक्ति, विशाल व्यक्तित्व के समक्ष हो, मांगिए मत, दीजिए, और बाकी उस पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आप मांगेंगे अपनी सोच से, वो देगा अपनी हैसियत से। और उसकी हैसियत, उसकी क्षमताएं बहुत आगे है। यही केवट ने चरणों को धोकर परिवार सहित उसको पीकर सारे पितरों को भवसागर के पार लगा दिया, और फिर गंगा पार लेके गए। मानो ये कह रहा हो कि समान कार्य वालों से मैं उतराई नहीं लेता। समान कार्य वाले स्वाभाविक रूप से केवट नार नदी से पार लगाता है, राम जी भवसागर से पार लगाते हैं। और उस पार आपके पास भी कुछ नहीं है, जीवों के पास भी कुछ नहीं होता। उस पार जाने के बाद जब हम भवसागर से उधर जाते हैं, तो हमारे पास भी कोई भौतिक चीज थोड़ी होती है। राम जी के पास भी कुछ भौतिक चीज नहीं बची। जब गंगा में राम जी, केवट और सीता जी और लक्ष्मण जी बैठे, और जब वो सब चल रहे थे, तो वो जो पूरा नाव है वही शेष शैया बन गई। श्री विष्णु, लक्ष्मी, शेष जी सब केवट की नाव में। तो पूरी गंगा जी ही क्षीर सागर बन गई थी उस पल के लिए। आगे बढ़ते, उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेत, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। अब जब इन तीनों को साथ में, जो गुहराज हैं, राम जी के जो मित्र हैं, निषाद राज हैं, उनको जब उस तरफ उतारा और ये उतर के खड़े हुए, तो राम जी स्वाभाविक रूप से कुछ देते थे हमेशा, स्वाभाविक रूप से उनका देने का मन हुआ, पर उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। संकोच में पड़ गए। जैसे ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया, राम जी का हाथ कुछ देने के लिए उठाई था, पर कुछ उनके पास था ही नहीं देने के लिए। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी,
कहे उ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कितने सुंदर शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी ने। पिय हिय की सिय जान निहार। पिया के हृदय की बात सीता जी तुरंत समझ गई। तुरंत उन्हें समझ में आ गया भगवान राम किस कर्तव्य विमूढ़ होके खड़े हैं। उन्होंने तुरंत अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और केवट को बोला, लो भाई। उन्होंने रामचंद्र जी को दी और रामचंद्र जी ने केवट को कहा कि लो, नाव की उतराई लो। ये देखते ही केवट ने व्याकुल होकर भगवान के प्रेम पैर पकड़ लिए। प्रेम शब्दों से परे भावनाओं को समझना, यही तो राम सीता का नाता है। हमारे सच्चे आभूषण हमारा व्यवहार है। कई लोग कहते हैं राम सीता के इतने गुण मिले, उसके बाद भी ऐसा जीवन। अरे भाई सोचिए ना, राम सीता जी के इतने सारे गुण मिले, इसी कारण तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम क्षणिक मात्र भी, क्षण मात्र भी, अंश मात्र भी कम नहीं हुआ। इसीलिए तो उनके गुण मिले थे। इतनी विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आ गई, क्या कुछ से वो नहीं गुजरे, पर राम सीता का आपसी प्रेम अक्षुण्ण रहा। यही है गुण मिलना। जो हमारे सच्चे आभूषण हमारा व्यवहार है। सीता जी का व्यवहार, एक पल उन्होंने संकोच नहीं किया। जो हमारे मौन को समझ सकता है, बस वही हमें समझ सकता है। न राम जी को कभी सीता जी को कुछ कहने की आवश्यकता हुई, न सीता जी को कभी राम जी को कहने की आवश्यकता हुई। वो एक दूसरे को मौन ही मौन में प्रेम भी करने लगे, और एक दूसरे को मौन की भाषा समझने की उनकी क्षमता जीवन पर्यंत रही। केवट ने पैर पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं की नहीं मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, है नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता, आग अंदर की, मुमुक्षुत्व सब बुझ गया। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज मुझे जिंदगी भर की मजदूरी दे दी। मुझे और क्या चाहिए, और क्या मैं सोच सकता हूं। अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोही जो देबा, सो प्रसाद में धरी धरे सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप लौटेंगे तो कुछ देने का मन हो, तब दे दीजिएगा प्रसाद, उसको मैं ले लूंगा, पर अभी तो नहीं। अभी तो आप पधार रहे हैं। ध्यान दीजिए, केवट ने भक्ति का प्रतिसाद न लेकर स्वयं भगवान को ऋणी बना दिया और इतने सारे पुण्य अर्जित कर दिए। जब हम सदकर्म करते हैं और उसका प्रतिसाद नहीं लेते, आप अच्छा कर्म कीजिए और कुछ लीजिए मत उसके बदले में, यह है पुण्य। स्वयं भगवान ऋणी हो जाता है हमारा, स्वयं विधाता ऋणी होता है, स्वयं हमारे कर्म हमारे ऋणी होते हैं। इसी कारण जब राम जी वापस लौटे, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो राम जी ने याद रख के केवट को राज्याभिषेक में एज अ मोस्ट स्पेशल गेस्ट बुलाया। राम जी ऋणी थे। राम जी जीवन में ही दो लोगों के ऋणी हुए हैं, केवट के और हनुमान जी के। केवट ने उतराई नहीं ली और राम जी को ही ऋणी बना लिया। तो अच्छे कर्म कीजिए, और उस कर्म का कोई प्रतिसाद ना मिले तो और प्रसन्न हो जाइए। आप ऑफिस में खूब काम कर रहे हैं और कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, परमात्मा ऋणी हो रहा है इस कार्य के लिए। यह आपको वापस मिलेगा, ये पुण्य फलित होंगे आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में। जब हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं और उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो ईश्वर ऋणी होता है। एक केवट ने स्वयं भगवान को ऋणी कर दिया। बहुत सिखाती है ये कथा जीवन के बारे में। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु, केवट ले विदा कीन करुणान करुणायतन, भगति बिमल बरुदे।
प्रभु राम ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, भाई ले ले, पर उसे अच्छे से उसको डील पता थी केवट। तब करुणा के धाम भगवान रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देके उसे विदा किया। जरा सोचिए, जिस भगवान से वरदान लेने के लिए लोगों को हजारों साल तप करना पड़ता, सहस्त्रों साल तप करना पड़ता है, सैकड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, उस भगवान ने एक नदी क्रॉस करने के लिए अखंड भक्ति का वरदान दिया केवल। ऐसे कृपालु होते हैं भगवान, जब हम अच्छे कर्म करते हैं और उसके लिए कोई फल का आग्रह नहीं करते, क्योंकि फल तो मिलेगा ही, हम आग्रह करें ना करें। इट्स नॉट कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। पर जब हम उसका आग्रह नहीं करते, वो हमारा विषय ही नहीं है। मैं अच्छा काम करता चलूं, नेकी कल दरिया में डाल। उसने मेरी तारीफ नहीं की। कई लोग कहते हैं सर तारीफ ना करें, समझ गए, पर कम से कम निंदा तो ना करें। आपको क्या करना है? आप उसको प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं, उसको प्रभावित करने के लिए? ये डिसाइड कर लीजिए पहले। अगर आप उसको प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं तो आपका जीवन हमेशा फ्लक्चुएटेड रहेगा, क्योंकि वो तो खुद ही बड़ा अदना सा व्यक्ति है। पर अगर आप उसको प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर उसकी क्या चिंता है? वो खुश हो ना हो, वो आपकी तारीफ करे ना करे, केवट बन जाइए। चलिए जीवन को केवट बना लें। चलिए जीवन को राम सीता जैसा बना लें। हम एक दूसरे के बोले बिना एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे के मौन को समझें। ऐसे कलयुग में जब लोग चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को बोलते हैं तो भी एक दूसरे की आवाज नहीं समझ पाते, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। घरों में लोग चीखते हैं तो भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। कई घरों में माता पिता बोल बोल के थक जाते हैं पर बच्चे उनकी बात नहीं समझ पाते। चलिए ऐसे समय में ऐसे घर की स्थापना करें जैसे राम सीता का रिश्ता है, जैसे राम केवट का रिश्ता है। उन्हीं कवि ने लिखा है आगे, हनुमान गोप ने, बहुत समझाए केवट को भगवान, केवट ने नहीं लिया जब कुछ दाम, देकर अविरल भक्ति का वरदान, हो गए केवट के श्री राम। स्वयं श्री राम केवट को मिल गए। आगे बढ़े। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा, सिय सुर से ही कहे कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्व मोरी। और उसके बाद रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सर नवाया। और सीता जी ने हाथ जोड़ के गंगा जी से कहा कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। सीता जी ने क्या मनोरथ मांगा गंगा जी से? पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, है तब विमल बारी बर बानी। मेरी ये विनती है कि मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक वापस लौटूं और तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती को सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से वाणी निकली। इसी दौरान कंब रामायण में इसी प्रसंग में उल्लेख आता है, कभी वनिष्ठ न होने वाली गंगा नदी ने हाथ जोड़कर कहा, संसार के लोग मुझ में स्नान करके अपने पाप को दूर करते हैं, आज आपने मुझ में स्नान किया, मेरे सारे पाप समाप्त हो गए। जब राम जी ने गंगा जी में स्नान किया तो गंगा जी के पाप समाप्त हो गए। कितना सुंदर उल्लेख कंब रामायण में आता है। तो गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, प्राण नाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजा ही सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सभी मनकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश पूरे जगत में छाएगा। गंगा का आशीर्वाद। गंगा जी प्रकृति है, प्रकृति। कृति मीन्स क्रिएशन, प्र मीन्स बिफोर क्रिएशन।
समथिंग जो क्रिएशन से पहले था, व्हेन फॉर्म आए थे उससे पहले, जो प्रकृति का आशीर्वाद लेना स्वयं इस सृष्टि का आशीर्वाद लेने जैसा है। प्रकृति जो इस सब क्रिएशन से पहले, वो जो क्रिएटिव पावर है जिससे सब बनता है, दैट इज प्रकृति। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहि कहेउ घर जाहु, सुनत सुख सुनत सुख मुख भा उरदाहु। अब सब बड़े प्रसन्न हुए गंगा जी की इस आकाशवाणी को सुन के। तब भगवान राम ने अब निषाद राज गुह से कहा, भैया अब तुम भी घर को जाओ। ये सुनते ही उनका मुंह सूख गया, हृदय में पूरा घाव सा हो गया, उनकी सांसें बढ़ गईं। निषाद राज अंतिम निशानी है अयोध्या से संबंधों की। अब राम जी कह रहे हैं अब आप भी चलिए, आप भी आगे पधारिए। उन्होंने बहुत विनती करी। ते ही दिन भयहु बिटप पर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे राम जी ने विश्राम किया, और जो निषादराज गुहा है, उन्होंने राम जी के उस रिक्वेस्ट को टाल दिया। उन्होंने कहा कुछ समय और प्रभु मैं रहूं आपकी शरण में। उन दोनों ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की। राम जी ने सुबह प्रातः काल सारी क्रियाएं करके फिर तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। अब ये जो आता है दोहा 103 से 105, ये तीर्थराज प्रयागराज जो तीर्थराज कहलाता है, उनका महामात्य है। आपको प्रयाग में कई जगह लिखे हुए मिलेंगे ये दोहे कि तीर्थराज उसे कहा जाता है, तीर्थों का राजा प्रयागराज जो है। तो राजा का जैसा साम्राज्य होता है वैसा बिंदुओं में बताया है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मितु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। तो जो राजा है तीर्थ के प्रयाग, उनका साम्राज्य कैसा है? सत्य उनका मंत्री है। क्योंकि प्रयाग हमें क्या याद दिलाता है? प्रयागराज हमें याद दिलाता है सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी, ब्रह्म। श्रद्धा स्त्री है उस राजा की पत्नी, श्रद्धा है। किसको दिखता है ये सत्य प्रयाग में? जो शास्त्रों में, गुरुवाणी में और अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस में स्वयं में श्रद्धा रखता है। अश्रद्धावान के लिए कहीं कुछ नहीं है। आप स्वयं में श्रद्धा रखें, गुरुवाणी में श्रद्धा रखें और शास्त्रों में श्रद्धा रखें। श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। स्वयं माधव वहां मित्र हैं, भगवान मित्र हैं उस राजा के। चार पदार्थ से उसका भंडार भरा पड़ा है राजा का। कौन राजा? प्रयागराज। चार क्या क्या है उसके भंडार में? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। सब अलग अलग कार्यों से आ रहे हैं। कोई धर्म के लिए आ रहा है, कोई कुछ कामना लेके आ रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए आ रहा है, और कोई मोक्ष प्राप्त के लिए उसी धाम पे आ रहा है। भंडार भरा पड़ा है प्रयागराज का। वह पुण्यमय प्रांत ही, वो जो पूरा प्रांत है वही देश है प्रयागराज का, पुण्यमय जो प्रांत है। क्षेत्र अगम गणु गाढ़ सुहावा, सपने हूं नहीं प्रतिपक्ष नहीं पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है। वो जो प्रयाग क्षेत्र है वही दुर्गम किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं हरा सकते। कोई कितने भी खराब मन से आए, वो जमीन इतनी पवित्र है कि मन पवित्र हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं। जितने घाट हैं वो सब सैनिक हैं। जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। इस प्रकार का उनका साम्राज्य है प्रयागराज का। संगमु सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अर गंग तरंगा, देखि होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जो हो रहा है वो सिंहासन है जिस पर प्रयागराज। कितनी सुंदर कल्पना है,
कितना सुंदर चित्रण है। अक्षय छत्र है, वो जो कभी नहीं डूबेगा। अक्षय वट वो वट है जो धरती पे कितना भी पानी आ जाए, वो वट हमेशा ऊपर रहेगा। जो ऐसा वो अक्षय वट ऐसा वट है जो मुनियों के मन को मोहित कर दे। गंगा जी और यमुना जी की जो तरंगे हैं वो चवर है। हवाएं जो आ रही हैं उसके साथ, वो प्रयागराज को हवा कर रही हैं, जिसको देख के सबके दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। ऐसा सुंदर प्रयागराज है। राम जी ने वहां स्नान किया। सेव ही सुकृति साधु सुचि, पाव ही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं बिमल गुण ग्राम। गुणग्राम, पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, सब अपने अपने मनोरथ को पाते हैं। वेद और पुराण के समूह भाट हैं जो अपने निर्मल गुणों का बखान करते हैं। तो वहां भाट कौन है? सारे ऋषि मुनि वहां निर्मल गुणों का बखान करते हैं। प्रयागराज के भाट वो जो महिमा गा गा के सुनाते हैं। इसी कारण है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। कारण यह है कि ये इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना संस्कृति, इतनी पुरानी भावनाएं, इतना पुराना धार्मिक तारतम्य, जिसकी इतनी स्तुति की गई है, उसी का नाम जिले का नाम हो गया। ये बड़ा सुंदर संयोग और सुंदर कार्य हुआ। जो कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन ही कह सकता है। ऐसे सुहावने प्रयागराज के दर्शन कर रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने भी सुख पाया। चलिए हम लोग भी पूरे मन से प्रयागराज को प्रणाम करते हैं और उनके सिंहासन की मनोमन कल्पना करते हैं, जैसी तुलसीदास जी ने बताया है कि तीनों नदियों का संगम ही सिंहासन। गंगा यमुना नदी जब बह रही है तो वो हवा जो चल रही है वही चवर करती है। इतना खूबसूरत प्रयागराज हम सभी को सद्बुद्धि, सद्मार्ग, स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ आगे ले जाए। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण किरदार आने वाले हैं, भारद्वाज ऋषि। दोहा 105 से हम शुरू करें, जो प्रयागराज के बिल्कुल उसी तरफ उनका आश्रम है, और उसके बाद ऋषि परंपरा चालू होगी। अब भारद्वाज ऋषि आएंगे, वाल्मीकि ऋषि आएंगे, और एक के बाद एक कई ऋषि आएंगे, वो राम जी को सिखाएंगे, और राम जी के साथ साथ चुपके चुपके हम लोग भी सीख लेंगे। चलिए अब बताइए आज आपने क्या सीखा। इससे पहले आप बताएं आज क्या सीखा। आपके लिए हम एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आए। हम आपको पोस्ट स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं कि ये जो सेशन आज हो रहा है इसकी पोस्ट स्क्रिप्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको पसंद आएगी। पोस्ट स्क्रिप्ट यह है कि अगर हम पीछे से फोटो खींचें तो हमारा लैपटॉप इस समय ऐसा रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये हमारा ही लैपटॉप है, ठीक है। और ये कैसे रखा हुआ है तो हम धीरे धीरे आपको ये पोस्ट स्क्रिप्ट बताते हैं। ये लैपटॉप के नीचे हमने ये रखा हुआ है, ये जो वो होता है ना टिश्यू पेपर होल्डर, तो टिश्यू पेपर के ऊपर हमने हमारे लैपटॉप को जमा रखा है। ये टिश्यू पेपर होल्डर हमारे इस बैग के ऊपर रखा हुआ है, सूटकेस। क्योंकि ये सूटकेस देख सकते हैं आप, ठीक। ये जो सूटकेस है इसको हमें इस होटल में इस टेबल पे रखना पड़ा, क्योंकि वो इतनी हाइट पे नहीं आ रहा था। और ये जो टेबल है इसको हमें दूसरी टेबल पे रखना पड़ा, क्योंकि ये टेबल भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। आप देख सकते हैं इसमें जो नीचे लगा हुआ है ये सब हमने उखाड़ ऑलमोस्ट पहली बार शायद उस टेबल को किसी ने रिमूव किया होगा जहां से रिमूव हुई है, अनुमति से किया हमने होटल वालों की। उसके नीचे एक और है। तो ये जो हमने एक मल्टी स्टोरी ज्ञान की बिल्डिंग बनाई है,
ये आपको दिखाना चाहते हैं। है ना, ये मजेदार। और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि लाइट प्रॉपर आ नहीं रही थी। अब हम आपको दूसरा चित्र बताते हैं कि हमें जहां हम बैठे हैं उसके जस्ट सामने क्या दिख रहा है। वो चित्र भी इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि हमें बिल्कुल सामने ये दिख रहा है। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। हम बैठे हैं कोची में और बिल्कुल सामने हमें ये दृश्य दिख रहा है। ये कोची का एयरपोर्ट है। जस्ट लेट मी शो यू इन अ सेकेंड। ये हम क्यों दिखा रहे हैं वो हम बताते हैं। ये कोची का एयरपोर्ट है। दिख रहा है आपको? ये हमारी विंडो के आर पार एग्जैक्टली हमें ये दिख रहा है, हमारी आंखों के सामने। ठीक, ये एयरपोर्ट हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर्स पे चलता है। इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट विच इज 100% ऑन सोलर पावर। मैटर ऑफ प्राउड फॉर इंडिया। इस एयरपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला है ऑफ चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। आपको दिख रहे हैं कितने सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं? परफेक्ट। सोलर पैनल मतलब प्रकृति से लगातार इंस्पिरेशन और ऊर्जा लेना, वही करने हम लोग साथ में यहाँ बैठे हैं। और ये जो पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एटीला की तरह बनी हुई है कि ये, अच्छा, सेशन के दौरान ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये फिसल ना जाए कहीं भी। ठीक, नहीं तो मुश्किल होगा। खैर, चलिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख भेजिए कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा। हम भी आपको बताते हैं हमने क्या सीखा आज के सेशन में। लेट्स शेयर आवर नोट्स टुगेदर। व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन? यस यस, आई एम रीडिंग, कीप राइटिंग। थैंक यू। हम्म। बहुत अच्छा। सो दीज आर द लर्निंग्स विच आई कुड थिंक ऑफ। पर हमेशा की तरह आप लोग जो हम सोच पाते हैं उससे बेहतर, उससे ज्यादा, उससे डीपर सोच लेते हैं। तो पहला, सत्य ही धर्म है। जो सनातन है वही सत्य है। शीलवान के लिए अपयश मृत्यु समान है। शिव शक्ति अभिन्न है, सीता राम अभिन्न है, राम कृष्ण अभिन्न है, ब्रह्म और जीव अभिन्न है। और हम उतना ही चलेंगे जितनी चाबी राम ने भरी है। इसलिए निश्चिंत रहिए, राम ने कितनी चाबी भरी और राम जानते हैं। अपने जीवन को खूबसूरती से चलाइए। भोग से योग की ओर यात्रा जीवन है, शब्द से शिव की ओर यात्रा, ऐश्वर्य से ईश्वर की ओर यात्रा, मन से अमन की ओर, ब्रह्म ब्रह्म से ब्रह्म की ओर, दर्पण से दर्शन की ओर यात्रा, काम से राम की ओर यात्रा, धन से वन की ओर यात्रा, तृष्णा से कृष्णा की ओर, वामपंथ से रामपंथ की ओर, साधनों से साधना की ओर, बहिरंग से अंतरंग की ओर, विषयानंद से ब्रह्मानंद की ओर। फोकस ऑन सिग्नल नॉट ऑन नॉइस। डिफिकल्टीज आर जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। जो कुछ हो रहा है प्रारब्ध में सब राम आज्ञा है, स्वीकार कीजिए। कर्म की गति बड़ी गहन है, जैसा गीता कहती है। सुमंत्र की तरह हम भी कई बार परम को छोड़ के प्रपंच की ओर चल देते हैं, जैसे वो रथ लेके चले। तुलसी शब्द में तीनों शब्द आते हैं। तुरीय मतलब स्वयं राम, लक्ष्मण जी और सीता जी। प्रेम शब्दों से परे भावों को समझना है। हमारा सच्चा आभूषण हमारा व्यवहार है। जो हमारे मौन को समझ सकता है वही हमें समझ सकता है। केवट ने भक्ति का प्रसाद न लेके स्वयं भगवान को ऋणी बना दिया, अखंड पुण्य अर्जित किए। इसीलिए आप जब भी कुछ अच्छा कार्य करें और रिजल्ट ना मिले तो जान के चलिए भगवान को ऋणी हो रहे हैं, उसके पुण्य प्रताप फलित होंगे। बाद में राम जी ने केवट को अपने राज्याभिषेक में तक बुलाया, जैसे हमने बताया। कृति का प्रकृति से आशीर्वाद लेना, अपने जनक का आशीर्वाद लेना है, जैसे जानकी जी ने गंगा जी से आशीर्वाद लिया। भक्त के लिए अब, ओके, ये 33 पॉइंट्स आई कुड थिंक ऑफ। परफेक्ट।